दोस्तों कभी कभी जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है जिसको हमको बाद में ही सीखने को मिलता है। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि एक कुकर में मैंने चावल रखे और एक में मैंने दाल रखी। तो अब ये जो डब्बा है ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और इसको इसको प्लायर से निकाला जा रहा है। अरे यार कितनी बड़ी गलती करी मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा रानी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का सीन बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही डेंजर है। मेरे साथ हो गया एक हादसा। मैंने दाल चावल बनाए थे तो मेरे चावल तो बन गए, लेकिन जो दाल बनाई थी ना उसमें वो डब्बा बुरी तरीके से फंस चुका है और उसको निकालने में मगज मंथन चल रहा है। मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं उसको और मेरे पति हो रहे हैं मुझ पर बहुत बुरी तरीके से नाराज़। बट फाइनली डब्बा खुल गया है, ये बहुत खुशी की बात है, वरना उसको तोड़ना ही पड़ता। रोटी की तो वाटी लग गई। जल्दबाजी के काम ऐसे ही रहते हैं। बेचारा मेरा बच्चा स्कूल से आया और आके दाल खुलवा रहा है, लेकिन मनोज जी की मेहनत रंग लाई। इस तरीके से निकालनी पड़ रही है, दाल भाजी बन जाएगी। तो मैं भी जा रही हूँ और ये आगे निकल जाएंगे। मैं देखूं हमारा लुक कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताएं। कोई खास नहीं होगा लेकिन सिंपल लोगों की शादी में आ रहा। सो फाइनली हमारा दाल वाला कांड तो हुआ ख़त्म और सबने अच्छे से खाना खाया। मैंने मम्मी जी का शाम तक का खाना बनाया था और क्योंकि मैं जा रही थी तो मनोज जी को शादी में जाना था, हो सकता है हम लेट हो जाएं, इसलिए मैंने सारा खाना बनाया, सारे बर्तन धोए, पूरी साफ़ सफाई की और उसके बाद अभी हम निकल गए हैं देवास की तरफ। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैंने लगा लिया है मास्क, क्योंकि गर्म हवा इतनी आती है ना, तो गर्म हवा की वजह से मुझे मास्क लगा के रखना पड़ता है। चश्मा तो यार मेरा टूट गया, पता नहीं कैसे, और बहुत तेज़ गर्मी है। हाँ ऐसे ही कुछ हुआ था। और अभी हम निकले तो मोबाइल हाथ में नहीं था एक्चुअली, नहीं तो मैं आपको दिखाती। एक बारात जा रही थी तो इतनी गर्मी में बारात निकाल रहे थे अभी दोपहर के टाइम पे, और सब लोग इतना हैवी मेकअप, हैवी कपड़े, बहुत बेकार मतलब एक्सपीरियंस होता है गर्मी की शादी का। लेकिन मनोज जी भी वहीं जा रहे हैं गर्मी की शादी में, लेकिन शाम को है तो थोड़ा ठंडक रहेगी। बाकी ये दोपहर के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है अटेंड करना। और बस अब हम लोग थोड़ी देर में ही देवास पहुंच जाएंगे। मयूर में हम दोनों वहीं रुकेंगे और जब ये आएंगे वापस तो हमको लेके आ जाएंगे। तब तक हम नन्ना से मिल लेंगे। नन्ना की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उसको भी देख लेंगे। और वहाँ पर ड्राइंग और जागृत ड्राइंग का सामान लाया है तो वो मैं शूट करूँगी कि कितना बनाता है। लेकर तो ऐसे जा रहा है, बाकी कितना बनाता है ये सब मैं फिर आपको बताऊँगी। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ आप देखकर चले जाते हैं वीडियो को तो ये तो गलत बात है। ट्रक आ गया था। तो चैनल पर अगर आप आते हैं, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हवा बहुत तेज आपको हमेशा हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर पार्क बन रहा है, जिसमें ये डेवलप हो जाए थोड़ा। अभी तो काम ही बहुत चल रहा है तो हम लोग ज़रूर आएंगे। शिप्रा के तट पे बन रहा है ये, आपको शिप्रा का पुल है ये हमारा। अच्छे से दिख ही नहीं रहा पेड़ों की वजह से। कहाँ गया वो? अरे किधर को गया? पीछे निकल गया, मैं आगे दिखाने के चक्कर में हूँ। ये हमारा शिप्रा का पुल। पहले यहाँ जाली नहीं लगी हुई थी, लोग लटक लटक के देखते थे, अभी लगी है ये जालियाँ। तो क्या बोल रहा है? मोटा होने का नुकसान नहीं, पहले बोल रहा था मोटा होने का अनफायदा, फिर मैंने बोला अनफायदा नहीं, तो बोलता है मोटा होने का नुकसान। बोलता है। और तेरा एक वो दोस्त कौन सा तो जो बोलता था रात को क्या बोलता है? वाट आंटी वाट को आना। एक गार्डन ये इधर है और एक नया इधर बन रहा है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को घूमने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये भी डेवलप हो रहा है और ये तो हो चुका है। ये तो आपको हम लोग कई बार बता चुके हैं, जब भी हम देवास से निकलते हैं तो हमने आपको कई बार बताया होगा। हाँ ये तो है ही, और ये एक नया डेवलप हो रहा है, तो 2 गार्डन हो
शादी और परियों को मैं यहाँ देवास ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं तो आगे की ओर निकल जाऊँगा। तो दोस्तों हम लोगों को देवास में ड्रॉप करके मनोज जी आगे निकल गए हैं और मुझे लेने आ गए थे, तो मैं घर जा रही हूँ। चुना तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मनोज जी शादी में से आ गए हैं। अब देखते हैं, हम लोग शायद रात में ही निकल जाएंगे। जैसा भी प्लान होता है मैं आपको बताती हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। क्यों आप तो 11 बजे आने वाले थे? तो क्या उसमें जल्दी आ गया। जल्दी क्या थोड़ा 10-12 बजे 10 बजे 10-12 बजे ये लड़का कौन है? कौन है? 2024 है। न्यू ईयर है वो, न्यू ईयर। हाँ 2023 है, सॉरी न्यू ईयर है वो। हाँ 2023। तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ चटर पटर करने जा रहे हैं। अच्छा। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और रात हो गई थी, 10 बज रहे हैं समथिंग, और 10 बजे हम लोग निकले हैं बाहर क्योंकि बच्चों का मन था आइसक्रीम खाने का। तो हमने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी गन्ने का जूस पी ही लेते हैं, गर्मियों की जान है गन्ने का रस। तो मस्त ठंडा ठंडा पिया हम लोगों ने। ये देखो इनने कितनी वाली आइसक्रीम, ये तेरी आइसक्रीम दिखा दो। ये जागृत की आइसक्रीम और हम लोग पियेंगे गन्ने का जूस। चलो बैठ दोस्तों, मैं किसी से काफ़ी दिनों से मिलना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मौका ऐसे टाइम पर मिलेगा। और मैं बिल्कुल सिंपल आई थी और मुझे लग रहा था कि शायद ही ये काम हो पाएगा, लेकिन भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई नहीं बदल सकता। जिस चीज़ को हम लोग लाइट लेते हैं कि क्या पता ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो काम ज़रूर होता है। और हम एकदम सिंपल थे और हम लोगों ने एकदम प्लान बनाया और हम निकल गए। कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी ब्लॉग में पता चलेगा। हम लोग देवास आए हुए थे किसी काम से, तो हमने हमारा काम निपटाया, उसी में हमको 10:30 बज गई। अभी हम लोग नीतू महना को ढूंढने जा रहे हैं और हम उनकी कॉलोनी में ही हैं। लगभग हमने ढूंढ लिया है, यही वाला मकान है। देखते हैं अब हम उनको मिल पाते कि नहीं, क्योंकि हमने वैसे तो पूरा अच्छे से देख लिया है, लेकिन हम उधर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं, अगर हमको वो मिलती है तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कैसा क्या रहता है। तो दोस्तों हमारी मेहनत रंग लाई और हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं और हम बाहर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दिखे तो हम अंदर जाएं। ऐसे डायरेक्ट जाना अच्छा नहीं लगता। तो हमें दिख गए हैं नीतू दीदी के हस्बैंड निक्की भैया, और निक्की भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जैसे ही हमें देखा फट से वो हमें अंदर लेकर गए और उन्होंने बोला कि सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं, आप सबसे मिल लेना। हमने बोला कि दीदी को बाहर ही बुला दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप चलिए अंदर ही अंदर आराम से सबसे मिलिएगा। और दीदी का नेचर जैसा हमने मतलब ब्लॉग्स में देखा है और जैसा हम सुनते हैं ना, नीतू दीदी सेम वैसी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नेचर, एकदम चुलबुला स्वभाव है नीतू दीदी का। तो फ्रेंड है। अच्छा हमारा वाइफ है। नमस्ते नमस्ते। हाँ ये गणेश भाई है मेरा। तो यार दीदी में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मतलब एक यूट्यूबर जब सक्सेस होता है तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है, लेकिन दीदी सिंपल हैं, बहुत अच्छे से हमसे मिली। नेहा दीदी रहते ना बस उसके आसपास ही। अच्छा अरे वाह बड़ा हम आपका ब्लॉग देखते ना, तो हमने देखा आपकी यहाँ शादी है। अरे वाह बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, शुक्रिया। खाना खाइएगा आप लोग? नहीं खाना खा के जाना है। 2 मिनट दर्शन करना था। अरे नहीं हाँ वो नेहा दीदी, एक सिंगल वो नहीं। सो गाइस नीतू दीदी सेम वैसी हैं जैसी हमको ब्लॉग में दिखती है ना, सेम वैसी हैं। बहुत अच्छी, बहुत चुलबुली, बहुत अच्छे से बात की और मतलब हमको ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने कि हम पहली बार उनसे मिले हैं। बहुत अच्छा लगा। निक्की भैया से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। नेहा दीदी भी वहाँ पर थी, मीशू दीदी भी थी। मीशू दीदी को 100 के होने की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और भी यूट्यूबर्स थे, पिंकी दीदी थी। ये
अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों का फूटी? अरे तो हमें भी तो लो। अरे मजाक कर रहे हो तो। मजाक कर रहे हैं लोग, अपने अपने वाली अपने कचरे करते हैं। आओ नेहा जी, ले आओ। फोटो ले ले पहले। लो बहुत अच्छा, आप लोग कुछ खाइएगा पहले। ये पूरा ग्रुप चलो मेला में जाने को बहुत मन है। अभी जल्दी फोटो डिलीट करवा लो मेरे साथ। ये मुझे मार लो। मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने नीतू दीदी को देखा, वो जैसी चुलबुली हैं, वैसे ही नेहा दीदी एकदम शांत स्वभाव की हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा लगा और हमारे भोपाल से ही है वो, जहाँ पर वो रहती हैं उसके साइड में ही मैं रहती हूँ। और लेकिन मुलाकात का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए यहीं मिली मैं। और मुझे पता था कि नीतू दीदी का फंक्शन है तो नेहा दीदी ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे मीशू दीदी का और पिंकी दीदी का नहीं पता था। और सचिन, मनीषा ये लोग भी आने वाले थे, लेकिन शायद उन लोगों को देर हो रही थी, तो फिर हम लोग थोड़ी देर तो रुके, लेकिन फिर हमने वहाँ से निकलना ही ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, रात के 11:30 बज गए हैं। हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, हमारा मान भी नहीं रहा था कि एक बार रुक जाते, थोड़ी सी देर और रुक जाते, लेकिन थोड़ी देर होते होते काफ़ी देर होने लगी थी। और दीदी ने बोला था कि कुछ खाकर जाना मीठा, तो मनोज जी खाकर आए थे और मैंने सिस्टर के घर खा लिया था। और हमारा सडनली प्लान बना था यहाँ आने का, तो इसलिए फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। खाना हम खाकर आए थे तो खाना नहीं खाएंगे, तो यार नीतू दीदी के कहने पे फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। उन्होंने इतनी बार कहा तो उनका सम्मान रखना ज़रूरी है। तो हम लोग पहले खा लेते हैं आइस। तो यार फाइनली अब डिसाइड हुआ है कि अब चलना चाहिए, क्योंकि सुबह बच्चे का स्कूल है, वो भी अटेंड करवाना है। रात काफ़ी होने लगी है। तो फ्रेंड्स, वो लोग नहीं मान रहे थे कि कुछ खा के जाना, तो हम लोग मिठाई खा के और बस अब निकल रहे हैं। आइसक्रीम, मिठाई नहीं खाई, आइसक्रीम खाई और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा नेचर है इन लोग का। तो भैया हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है नेहा दीदी की गाड़ी के सामने। ये नेहा दीदी की गाड़ी है, ये हमारी कार है और हम निकल रहे हैं इंदौर की ओर। हाँ। तो दोस्तों, हम लोग जाने ही वाले थे, तभी हमें मीशो दीदी आते हुए दिखाई दिए, तो मेरा एक मन हुआ कि जाकर मिलकर आऊं और उनको बधाई भी देना था, तो उनको बधाई भी दे देते हैं। और दीदी की जो बेटी है ना, वो बहुत बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी बच्ची है। दीदी का नेचर भी बहुत अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम मिले, और ये तो इंदौर से ही हैं, तो मैं शायद इनके घर ज़रूर जाऊँगी मिलने, क्योंकि मुझे इनका भी नेचर बहुत अच्छा लगा। अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ, उनको बाय बोल के आती हूँ। तो दीदी तो बैठ गए थे, भैया खड़े थे बाहर, तो मैंने वहीं से उनको बाय बोला और गुड़िया को खिलाकर मैं वापस आ गई। यार, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो हमें इनसे इंस्पिरेशन मिलती है, इनसे मिलके हमको भी लगता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इंदौर आ चुके हैं और नीतू दीदी और नेहा तिवारी दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा नेचर है यार। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि इनके बराबर किसी का शायद ही नेचर होगा, इतना सिंपल नेचर होगा, है ना। सबसे अच्छा मुझे नेचर लगा तो नीतू दीदी के हस्बैंड का। अच्छा, बहुत अच्छा नेचर। नीतू दीदी के हस्बैंड तो बहुत ऐसे मिले जैसे कोई जैसे बिल्कुल बहुत पुरानी मुलाकात हो, बहुत पुरानी मुलाकात हो। हम लोग तो बस ऐसे ही जनरली गए थे, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि हम मतलब पहुंच पाएंगे, और हमें मतलब ऐसा था भी नहीं कि हमको मतलब मिल ही जाएगा और हम मिल ही लेंगे, और हम इतना तैयारी से गए ही नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से सबसे मिलना हो गया, सभी लोग थे वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत बोला कि खाना खा के जाना, पर हम लोग खाना खा चुके थे, तो फिर हमने खाना तो नहीं खाया। उन्होंने तो बोला था मीठे में कुछ लेके जाना, लेकिन कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना। तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम जरूर खाई
पय्यू भी नहीं खा रहा था, लेकिन मैंने उसको खिलाया शबनम ने। पय्यू को तो लोअर टी शर्ट में थे, क्योंकि हमको मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम जाएंगे और मिल लेंगे, बिल्कुल ऐसा यकीन नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से सबसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा नेचर है सभी का। तो चलो दोस्तों, ब्लॉग का आज यहीं इसके end साथ करते हैं। में ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।